ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से ममत्व नहीं रखना। इसके लिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं, सब कुछ मेरा मेरा जो है उसको तेरा कर। तेरा तेरा करने से ना हमें उसमें ममत्व नहीं होता है। तेरा है तुझको अर्पण। तो क्या होता है, तो उससे ममत्व नहीं होगा तो और आप उसको अच्छे से संभाल सकोगे। देखो, जो मेरी चीज होती है ना, उसको हम इतना अच्छे से नहीं संभाल पाते जितना दूसरों की चीजों को संभाल सके। किसी ने हमें दी है यूज करने के लिए, तो हम ध्यान से यूज करते हैं ना यार, नहीं उसकी चीज खराब नहीं होनी, उसने जैसे दी है उसको यूज करके और उनको वापस देना है। इससे क्या होता है कि हम उसको अच्छे से यूज करते हैं और उससे रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं ना, आप ये देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव अपना नहीं समझे। हम बाबा का समझ के इस देह को संभालेंगे ना तो हम उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे। हम बाबा की संबंधी, देहिक संबंधी बाबा की समझ के इनसे संबंध निभाएंगे ना, तो हम कभी भी इन पे क्रोध नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, अपशब्द नहीं बोलेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ भी बात होगी तो हम बाबा को बोलेंगे, उनको नहीं बोलेंगे। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाबा क्यों बोलते हैं कि मेरा मेरा नहीं करो, ममत्व खत्म करो। हमें कोई संन्यास करने के लिए नहीं बोल रहे बाबा। बाबा सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरा मेरा करके इसको ठीक रीति संभाल नहीं पा रहे हो। आपकी आत्मा में इतनी समझ नहीं है, शक्ति नहीं है, गुण नहीं है। आपको लगता है आप अपने जीवन में कितने शक्तिशाली हो, गुणवान, ज्ञानवान हो, कि आप सदा अपने जीवन में सुख शांति से रहो। आपके जो देह के संबंधी हैं उनको भी सुख शांति से आप पाल सको, परवरिश दे सको। है आपको कॉन्फिडेंस है? अगर कॉन्फिडेंस होता तो आप भक्ति मार्ग में रोज सुबह शाम भगवान को क्यों याद करते हो? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। जब बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है मैं ये काम अपने आप कर सकता हूँ, तो मम्मी पापा को नहीं बुलाते ना कि हाँ अब तो मैं अपने आप, जैसे जैसे बड़ा होता है बोलते ना, हाँ मैं अपने आप नहा सकता हूँ, अपने आप खा सकता हूँ, खाना बना के जब तक सीखे, जैसे जैसे वो सीख जाता है तो इंडिपेंडेंट होता जाता है ना। ऐसे हमारी लाइफ में हमारे पास इतनी समझ, इतनी शक्ति, इतने गुण है कि आए दिन जीवन में जो परेशानियां आती हैं आपके यहाँ, आपके संबंधियों के साथ, उसको आप सहज ही पार कर सको और सदा सुख शांति मौज से रहो, बिना भगवान को याद किए, बिना किसी भी गुरु संत सन्यासी के पास उनके सत्संग सुने और ऐसे सब करके, जप तप तीर्थ करके, व्रत न करके। ऐसे आप में शक्ति है, इंडिपेंडेंट हो आप, तो हम मन नहीं है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो दे दो ना बाबा को। क्यों अपने सर पे लेके बैठे? दे दो, मतलब उनका तो कोई घर ऐसा तो वो नहीं है कि आप कहाँ पे सबको भेज दो, खुद भी वहाँ पे चले जाओ। ये तो मतलब मन में नहीं सोचो, बुद्धि में नहीं रखो। मन बुद्धि को उन बातों से फ्री रखो। मतलब मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की बातें। बाबा जो हमें बातें बताते हैं वही बुद्धि में होंगी। तो हमारे जीवन में कोई भी बात आएगी तो बाबा ने हमें बता ही रहा है, तुरंत आपकी बुद्धि में क्लिक होगा, अरे बाबा ने इसके लिए ये बताया।
जैसे नहीं लोग कहते हैं ना, बुद्धि खोल के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और बुद्धि खोल के पढ़ो। बुद्धि में ज्ञान बैठता है, जिसका कहते हैं इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कभी कभी कहते हैं इसका मन तो लगता है लेकिन इसको समझ में नहीं आते, मतलब उसकी बुद्धि उन बातों को समझ के अपने अंदर फीड नहीं कर पा रही। तो हम तो कितनी लकी आत्माएं हैं कि हमने भगवान की बातों को सुन भी रहे हैं, हमारा मन भी लग रहा है और हम उसको सुन के समझ भी पा रहे हैं। तो बुद्धि में कब बैठती है? जब उनको हम वापस रिवाइज करेंगे, जब हम उनको कर्मों में ले आएंगे कि हाँ इस बाबा ने ऐसा बोला है, आज हम इसको कर्मों में लाएंगे। इस बात को हम जीवन में यूज करके देखेंगे, बाबा को याद करके। जैसे आप देखो स्कूल में भी पढ़ते हैं, भले उस समय बुद्धि में समझ में आ गया, लेकिन वापस से उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो पक्का नहीं बैठता है ना बुद्धि में। तो इसलिए हमें रिवाइज भी करना चाहिए। तो देखो हमें बाबा कहते हैं ना, तो अगर हम सब कुछ बाबा का ही समझेंगे, तो अगर किसी के भी बुरे स्वभाव संस्कार देखेंगे और वो तो बाबा के बच्चे, तो बाबा ने ऐसी बात के लिए हमें क्या शिक्षा दी है कि किसी के बुरे स्वभाव संस्कार हो तो उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो, उससे घृणा नफरत नहीं करो, उसको मारो नहीं, अपशब्द नहीं बोलो। समझ जाओ उस आत्मा में शक्ति नहीं है, इसीलिए वो बुरे स्वभाव संस्कार के वश होकर कर्म कर रही है। तो हमें बाबा की श्रीमत अनुसार उसको गुड विशेष देकर सुधारने के लिए बाबा ने हमें ये समझ दी है। और दुनिया वाले क्या बोलेंगे? अगर किसी के बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं तो बोलेंगे हाँ इसको पनिशमेंट दो, अगर ज्यादा बड़ा होता है तो इसको पुलिस में दे दो, जेल कर दो, और ज्यादा होता है तो लोग बोलते फांसी दे दो। लेकिन बाबा कहते नहीं, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, उस आत्मा के लिए अच्छा सोचो, उसको शक्ति दो ताकि वो भी अपने बुरे स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाए। दुनिया के जजेस क्या कहते हैं और परमात्मा जज क्या कह रहे हैं, कितना फर्क है ना। परमात्मा जज कभी नहीं कहेंगे कि इसको फांसी दे दो, लेकिन दुनिया के जज तो बोल देंगे ना क्या करें, ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्कारों को वो खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं समझते कि आत्मा तो शरीर छोड़ के चली जाएगी, आत्मा में वो संस्कार तो रह जाएगा ना। तो बाबा तो समझदार बुद्धिवानों की बुद्धि के बाबा को क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि भगवान को पता है जिनकी शरीर को फांसी दे देंगे, लेकिन आत्मा में तो वो संस्कार है ना, आज नहीं तो कल उस आत्मा को जन्म मिलना ही है, फिर वो शरीर लेकर फिर उसकी आत्मा में संस्कार है ही, फिर वो बड़ा होके फिर से करेगा। दुनिया में से पाप तो कम नहीं हो रहे ना। आप किसी को भी मार दो, किसी को भी फांसी चढ़ा दो, या लोग जो एक दूसरे को आजकल मार रहे हैं, तो वो आत्माओं की तो संस्कार हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ ना। आज लोग एक दूसरे को मार देते हैं ना, तो हिसाब किताब तो बन गया ना, तो वो परेशान। इसलिए बाबा देखो बुद्धिवानों के बुद्धिवान हमारी आत्मा को ही में ही जो बुरी स्वभाव संस्कार है ना उसको ही खत्म कर ले आए। दिखाते ना देवियां असुरों को मारती हैं, देवियां असुरों को नहीं मारती हैं। देवियां अर्थात आत्माएं परमात्मा शिव से शक्ति लेकर अपने और औरों के आसुरी संस्कार, आसुरी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकार, बुराइयों को खत्म करती हैं। ये असुर ऐसा रूप बना दिए, जैसे जिसमें विकार बुराइयां गंदी गंदी बातें है ना, तो जैसे वो लोग दिखते हैं ना वैसा एक रूप बना दिया और दिखा दिया कि देवी इसको मार रही है।
पर देवी उस मनुष्य को नहीं मारती। देवी आसुरी, जैसे वो आत्मा देवी, उस देवी की आत्मा को याद करते ना, तो देवी में शक्ति है परमात्मा से ली उसकी आत्मा में, तो वो शक्ति से सामने वाले की आसुरी स्वभाव संस्कारों को नाश कर सकती है। तो हमें भी बाबा कहते हैं आज कि सदा मुझे याद करो और सब कुछ मेरा समझ के यूज करो। सब कुछ आप सारा दिन जो करते हो बीच बीच में भी देते रहो। एट द एंड ऑफ द डे भी भाई बाबा आपने जो कराया आपको समर्पण आपको दे देते हैं, तो अच्छा बुरा जो हुआ। ये जब हमारे अंदर क्वालिटी आ जाएगी ना, तो आपका ममत्व खत्म हो जाएगा। फिर आपको इस दुनिया में रहते हुए, जीवन जीते हुए, बच्चे संभालते हुए, गृहस्थी संभालते हुए, अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हुए भी उनकी तरफ आप आकर्षित नहीं होंगे, ममत्व नहीं होगा। तब आप की कोई इच्छा भी नहीं होगी, आपको जीवन में इच्छा भी खत्म हो जाएंगी आपकी। आप इच्छा मात्र अविद्या बन जाओगे। अब आत्मा को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही है, शक्तियाँ परमात्मा से, गुण, समझ, इसके आगे क्या चाहिए आपको? है? आज दुनिया में सब कुछ होते हुए भी समझ नहीं है ना, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और जिसके पास समझ है, गुण है, शक्तियाँ हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। तो बाहर का क्या चाहिए? बाहर का आप लेके भी आओगे लेकिन उससे सुख का अनुभव नहीं होगा, तो बोलोगे ना अरे पैसे वेस्ट हो गए। आज लोग कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा, हमें भी बच्चा हो, हमें भी बेटा हो, हमें भी बेटी है, ऐसे ऐसे करते हैं। आज किसी को ऐसे बच्चा नहीं होता है तो बोलते रहते हैं। आप सोचो बच्चे को पैदा करते हैं तो बच्चे से के साथ खेलने का भी टाइम नहीं होता उनके पास, बच्चों को अच्छी रीति से पालने का भी टाइम नहीं होता, अपने ही विचारों में खोए हुए रहते। तो बच्चा क्या करेगा? तो खुशी है कि हाँ हमें बच्चा चाहिए, लेकिन आप देखो वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको खेलने के लिए कंपनी चाहिए। आपको उसके मेंटल लेवल तक डाउन जाकर, जितना उसका लेवल है वहाँ तक जाके उसको आपको टाइम देना है, खेलना है। दे सकते हो, आजकल आपके पास टाइम है। दुनिया में फोनों से फुर्सत नहीं, अपनी ही दुनिया में अपनी बातों में बिजी है, फिर अपनी टेंशन के कारण फिर बच्चों पे गुस्सा उतारेंगे। तो बच्चों को मारने के लिए क्यों पैदा करते हो? इतनी इच्छा रख के लोग बोलते हैं बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, पर बच्चे को पालना भी वैसे देने के लिए आपको खुद का सब कुछ भूलना पड़ेगा, तभी आप बच्चे को अच्छी पालना दे सकते हो, बच्चों को खुश कर सकते हो। उसमें कोई ऐसे स्वभाव संस्कार आ जाए ऐसा हो तो उससे भी ध्यान। कितना बच्चों को पालना कितना एक बड़ा काम है। और लोग तो कहते क्या ये बच्चों को ही तो पालते हैं क्या, लेकिन बच्चों को पालना, उनके मेंटल लेवल को समझना, उस रीति उनको उसके साथ चलना, उठना, बैठना, खाना, खिलाना पिलाना, ये सबसे बड़ा काम है। किसी और आत्मा को समझना, तो मदर कितनी बड़ी जॉब है, मदर बन के बच्चों को संभालना। तो बाबा कहते हैं कि लोग शौक में शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन पहले हर एक चीज को समझना चाहिए। चलो तो हम आजकल नहीं कर पाते, तो बाबा बोल रहे सब कुछ मेरा समझ के मेरी राय पे चले। तो हमें ज्ञान क्यों सुनना है बाबा का? क्योंकि बाबा हमें रोज रोज श्रेष्ठ मत देते हैं, भाई ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। उसको हमें बुद्धि में बिठाना होता है। जब आप सुनते हो फिर बाद में भी थोड़ा रिवाइज किया करो, सारे दिन में भी चेक किया करो, आज जो हमने सुना उसको हम जीवन में यूज करके चल रहे हैं।
कहीं ना कहीं तो सारा दिन काम ही आ जाता है। बाबा का ज्ञान ही घर गृहस्थी वालों के लिए, संन्यास धर्म के लिए नहीं है। परमात्मा आके देवी और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सन्यासियों का धर्म शंकराचार्य स्थापन करेंगे और देवी देवताओं का धर्म शिवाचार्य, शिव बाबा निराकार परमात्मा शिव बाबा का ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना करा रहे हैं, हमारे द्वारा करा रहे हैं ना बाबा। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें ऐसे हर बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को, बाबा की गुण शक्तियों को यूज करो। बाकी मेरा मेरा जो है ना वो सब बाबा को दे दो। जो देह की दुनिया का मेरा मेरा वो सब बाबा को दे दो। और बाबा जो हमें ज्ञान गुण शक्तियाँ देते हैं वो आप अपने पास यूज करो चीजों को। तो बाबा कहते हैं ऐसे करके क्या होता है कि हमारा ममत्व निकल जाएगा, और ममत्व निकल जाएगा। और बाबा हमें ये भी समझाने देते हैं भाई हमें क्यों अपना ममत्व निकालना है, क्योंकि अब ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है ना। देखो बाबा ने तो हमें बता दिया, अब हमें विश्वास होगा तो हमें सृष्टि पे कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी होता रहता है आए दिन, तो उसमें हमें डर नहीं लगेगा, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में, अब क्या होगा हम सबका। क्योंकि फिर से लहर आ रही है ना कोरोना की। तो बाबा कहते इसलिए पहले हमें तो सब पहले से जैसे तो भविष्यवाणी बाबा ने कर दी है, बता दी है ना आगे क्या होने वाला है। हमारी बुद्धि में वो होना चाहिए कि अब हमें उस दुनिया में जाने के लिए बस अपने को बाबा जैसा बनाना है, बाबा जैसी सोच, बाबा जैसी बुद्धि में ज्ञान, श्रीमद् बाबा की, बाबा जैसे संस्कारों को अपने को परिवर्तन करते चलो। दुनिया में तो होता रहेगा जो होगा, फिर हमें तो नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए अब इसको देखते हुए नहीं देखो, देखते हुए सदा अपनी बुद्धि रूपी बुद्धि हमारी परम धाम में लगी रहे और सुखधाम स्वर्ग में लगी रहे, कि हम स्वर्ग की दुनिया में बैठे और परम धाम अपने घर। जो जगह टूटने वाली होती है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। आज अगर आपका पुराना घर हो और नया घर आप लेने वाले हो, या इसी जगह पे आपको नया घर बनाना है जहाँ आप रहते हो, तो तोड़ना पड़ेगा ना इसको। तो जब नया बनाना है, दिमाग में बैठ गया, प्लानिंग हो गई, सब कुछ रेडी है, फिर पुराने को तोड़ने नहीं दोगे। तोड़ाओगे तभी तो वहाँ नया बनाओगे ना। ऐसे ही बाबा में कह रहे अब मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने, इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, सब रेडी हो गया, अब यहाँ पे बनानी है नई दुनिया, तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना। इसलिए बाबा में कहते हैं इससे ममत्व नहीं करो, रखो सदा अपने को आत्मा समझो। जब मैं देह से यारी आत्मा हूँ ना, अगर ये समझेंगे ना तो हमें किसी चीज से भय भी नहीं लगेगा। आप इसका अभ्यास करके देखना। अगर आप किसी चीज से भय लगता है ना तो संकल्प करना, मैं तो आत्मा इस देह से न्यारी, फिर मुझे इस चीज से क्यों भय लग रहा है। तो ऐसे करके हमें अपने एक आत्मा समझने से हम निर्भय बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई ना मार सकता है, न जला सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये समझने से हम निर्भय बनेंगे। हमें अब निर्भय बनना है। निर्भय कैसे बनेंगे? अपने को निराकार आत्मा समझ। और बाबा आज हमें कहते हैं कि जीवन में जैसे शरीर में श्वास जरूरी है ना,
वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे कर्म भी जरूरी है। हम अच्छे कर्म को लोग कहते हैं सेवा भाव, ना? सिर्फ सेवा ऐसे नहीं, आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी, लेकिन आप सारा दिन में क्या कर रहे हो? सेवा ही तो कर रहे हो ना, चाहे अपने शरीर की, चाहे अपने देह के संबंधियों की, पदार्थों की, जिसकी भी आप करते हो। सिर्फ लोग सेवा उसको समझते हैं जो हम धार्मिक काम करते हैं, मंदिर गुरुद्वारा चलते हैं, ऐसे गरीबों को खाना खिला दिया या पानी प्याओ में पानी पिला दिया। ऐसे सेवा मतलब अच्छे कर्म, दूसरों के भले के लिए कर्म, अपना भी, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, बोलो कर्म, यही सेवा है। आज लोग बाहर वालों से बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं, और घर में आएंगे तो उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो अगर हम यही सोचे हुए सुबह से लेकर रात तक मेरे को सेवा ही करनी है, मतलब अच्छे ही कर्म करने, तो जो आत्माएं आपके साथ रहते हैं तो आप उनसे भी अच्छा करोगे ना। आप करते हो अच्छा, लेकिन कभी कभी उनके ऐसे स्वभाव संस्कार, उनकी बात सुन के फिर हमें अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे बात हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे शरीर में श्वास जरूरी है, ऐसे जीवन में अच्छे कर्म, जिसको हम सेवा कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, हंस भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवादारी बने। जैसे शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता है ना, ऐसे हम ब्रह्मण आत्माएं का श्वास है सेवा, चलो अच्छे करो। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर हम ब्रह्मण आत्माएं सेवा अर्थात अच्छे कर्म नहीं करेंगे, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो अगर हम युक्ति से किसी को बताएंगे नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, किसी के लिए अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो हम मूर्छित हो जाएंगे, मतलब उदासी आ जाएगी। क्योंकि देखो, आप ज्ञान सुनते हो, जैसे सोचो घर में माँ बाप हो और बच्चे को माँ बाप खाना खिलाते हैं, उनको पालना देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको सिखाते हैं, लेकिन अगर वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं दे तो आपको लगेगा ना ये सारा दिन खाता है, इसको खिला रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे, इसको अच्छी आदतें सिखा रहे हैं, वैसे कर नहीं रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना वो बच्चा आपको, है ना। बोझ लगेगा ना। अपने आप जब तक करना नहीं सीखेगा, माँ बाप भी बोलेंगे ना हम कब तक करेंगे, सीखना तो पड़ेगा ना। ऐसे बाबा भी हमें जो भी ज्ञान देते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमारे जीवन में सुधार आया, खुशी हुई, सुख आया, शांति आई, तो बाबा कहते हैं आपको जो मैंने दिया वो दूसरों को भी देना है आपको, क्योंकि हम माँ बाप, अब हमारे बाबा हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें भी और भाई बहनों की मदद करनी चाहिए ना, जो दुनिया में लोग खाना खिलाने वाले, कपड़े दिलाने वाले, एक अनाथ आश्रम बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपको हमें क्या पता लगा कि जीवन में दुख अशांति का मूल कारण क्या है? पता लगा है ना आपको? बाबा रोज रोज बताते हैं हमें कुछ न कुछ युक्तियाँ, रीजंस की क्यों हमें परेशानी होती है। अब हमें पता है कि जीवन में हम सदा सुख शांति खुशियों से कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात हमें पता है, हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परम धाम निवासी है,
तो ये बात हमें औरों को बतानी है, ज्ञान की बातें जो भी बाबा हमें श्रेष्ठ मत दे रहे ना, बताओ या औरों के लिए अच्छा सोचो, या बाबा जैसे कर्म सिखा रहे हैं वैसे करो। तो मन वचन कर्म किसी भी प्रकार की सेवा आपको करनी है। बाहर जो दुनिया में लोग अच्छे कर्म किसको कहते हैं? किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी की ये मदद कर दी, उनको अच्छे कर्म कहते हैं। पर बाबा हमें कौन से अच्छे कर्म सिखाते हैं? क्या किसको बोलते हैं सेवा? जब हम आत्माएं अपने बाप का परिचय औरों को देंगी और आत्माओं को भी बाबा से मिलाएंगी, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आत्माओं को भी दुख शांति से मुक्त होने के लिए जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं वो युक्ति से उनको सुनाए। उनके लिए अच्छा सोचना भी सेवा है, अच्छा करना भी सेवा है, अच्छा बोलना भी सेवा है। तो अब हमें ये सेवा करनी है, क्योंकि यही हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जितना हम ये सेवा करेंगे ना मन वचन कर्म से, उतना हमारी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि बुद्धि में समझ बढ़ती जाएगी ना। स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति का तत्व ही यथार्थ निर्णय का तत्व है। आपको जीवन में कुछ भी डिसीजन लेना हो ना, देखो जो प्लेयर्स होते हैं ना, मानो दो टीम खेल रही हैं, तो जो जज होता है वो उन टीम में से नहीं होता है ना, वो कोई थर्ड पर्सन अलग ही होता है। ऐसे ही फिर वो सही निर्णय लेता है ना, सही निर्णय करके देता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ऐसे हमारे जीवन में भी क्या ठीक है या क्या नहीं है, तो उसमें ऐसा ही सोचना मुझे करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं, आप थर्ड पर्सन बन जाना, बाबा के साथ बैठ के उस बात को थर्ड पर्सन बन के ऑब्जर्व करना, फिर आपको यथार्थ निर्णय आप कर सकोगे कि हमें क्या करना सही है, क्या करना ठीक नहीं। ओम शांति। बाबा को याद करिए।